तो चलिए, 10th इंग्लिश है, लेसन 4 है। और लेसन 4 में फर्स्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके जो ऑथर हैं वो भी कौन है? एनी फ्रैंक है। ठीक है, तो ये एक बड़ी सी स्टोरी है, इसकी समरी समझ लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। समरी क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज अबाउट द थॉट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ यंग गर्ल नेम्ड एनी फ्रैंक। तो जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, ये एक यंग गर्ल की स्टोरी है जिसका नाम क्या है? एनी फ्रैंक है। वो अपने थॉट और एक्सपीरियंस को इसमें बता रही है। सी रिसीव्स अ डायरी एज ए बर्थडे गिफ्ट एंड नेम इट किटी। बर्थडे में उसको कोई डायरी गिफ्ट में दे देता है, उसको अच्छी लगती है और उसने उस डायरी का नाम क्या रख दिया था? किटी रख दिया था। शी राइट्स इन इट बिकॉज शी फील्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। उसने उसमें लिखना चालू किया क्योंकि वो समझती थी कि पेपर बहुत धैर्यवान होता है ना। दूसरे को कुछ सुनाओ तो दर्द हो सकता है, रिएक्शन दे सकता है, लेकिन दुख है, दर्द है, कुछ भी चीज़ें हैं, खुशी है, आप किसको लिख सकते हो? पेपर को। एंड शी डज नॉट हैव ट्रू फ्रेंड। और दूसरा उसके डायरी लिखने का रीज़न ये भी था कि उसके पास कोई सच्चे दोस्त नहीं थे। एनी राइट्स अबाउट हर स्कूल लाइफ। उस डायरी में उन्होंने स्कूल लाइफ के बारे में लिखा, अपने टीचर्स के बारे में लिखा, अपने क्लासमेट्स के बारे में लिखा जो उसके क्लास के साथी थे, एंड हर फीलिंग्स, और अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स के बारे में उसने लिखा। सी डिस्क्राइब्स वन ऑफ हर टीचर्स मिस्टर कीसिंग। इसमें उन्होंने एक टीचर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया है। उनका नाम क्या था? मिस्टर कीसिंग था। हु पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग टू मच इन द क्लास। वो क्लास में बहुत बात करती थी एनी फ्रैंक, तो जो मिस्टर कीसिंग थे उनको पनिश करते थे, पनिशमेंट देते थे, दंड देते थे। ही आस्क्ड हर टू राइट एसेस ऑन द टॉपिक्स लाइक अ चैटर बॉक्स। वो क्या दंड देते थे कि उनको एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता था ऐसे लिखने के लिए। और ऐसे का टॉपिक क्या होता था? चैटर बॉक्स, मतलब बत्तड़, जो ज़्यादा बात करता हो, चट चट करता हो, उसी को क्या बोलते हैं? चैटर बॉक्स। एनी रोट द इसे क्रिएटिवली एंड ह्यूमरसली। तो कई बार लिखने के बाद उन्होंने एक ऐसे लिखा जो बहुत ही हंसने लायक था, मज़ा लायक था। विच इम्प्रेस्ड द टीचर। तो उससे टीचर क्या हो गया? इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया। फाइनली ही लव्ड एंड स्टॉप्ड गिविंग हर पनिशमेंट्स। और लास्ट में वो हंसा और उसको पनिशमेंट देना बंद कर दिया। द चैप्टर शोज एनीस इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये चैप्टर बताता है कि जो एनी है वो इंटेलिजेंट थी, ऑनेस्ट थी, और उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, हंसाने का तरीका भी था। तो इस तरह से इसकी ये समरी है। चलिए इससे रिलेटेड नोट्स पढ़ लेते हैं। तो ये नोट्स जो हैं आपको आंसर देने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। द राइटर ऑफ द दिस लेसन, इस लेसन का राइटर कौन है? एनी फ्रैंक है। एनी फ्रैंक वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1992 में उसका जन्म हुआ। सी वाज ए जर्मन जेविस गर्ल। वो जर्मन गर्ल थी, ठीक है, जेविस भी गर्ल थी। एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड हर इज हर डायरी। एनी की जो लंबी दोस्त थी, है ना, माने बहुत पुरानी दोस्त थी, वो कौन थी? उसकी डायरी। द नेम ऑफ एनीज डायरी वॉज किटी। उसके डायरी का नाम क्या था? किटी। मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विद हर बिकॉज सी वॉज वेरी टाकेटिव। उसके जो टीचर थे मिस्टर किसिंग, वो गुस्सा होते थे क्योंकि वो बहुत टाकेटिव थी, बत्तड़ थी। इन मैथ सब्जेक्ट सी वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग। उसको लगता था कि मैथ्स में वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, खूब श्योर नहीं था। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर होता है, कागज़ होता है,
इंसान से ज़्यादा धैर्यवान होता है, सहनशील होता है। द नरेटर रॉट द पोएम अबाउट द डक्स, और यहाँ पर नरेटर माने एनी फ्रैंक ने एक पोएम लिखी थी डक्स के बारे में। द टॉपिक ऑफ द इसे वॉज चैटर बॉक्स, जो उनको पनिशमेंट मिलता था उस पनिशमेंट में ऐसे का टॉपिक क्या होता था, चैटर बॉक्स। एनीस स्कूल फ्रेंड नेम वॉज जियन, तो एनी के स्कूल के जो फ्रेंड थे उसका नाम क्या था, जियन था। ठीक है, इस तरह से कुछ इसमें है नोट्स, और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एनी डाइड इन द कंसंट्रेशन कैंप, तो एनी जो है बीमारी वाला जो कैंप बना था वहाँ पर ही वो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, जहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया गया था। जैसे इस समय कोरोना हुआ था तो कैंप में इकट्ठा कर लिए थे, इसी तरह से वहाँ पर कैंप में इनको इकट्ठा किए थे। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स फीलिंग नर्वस, तो यदि इस शब्द में आया है क्वैकिंग बूट्स, मतलब लोग जो है अच्छा उत्साहित महसूस नहीं कर रहे हैं, नर्वस फील कर रहे हैं। एनी फ्रैंक रोट इन हर लास्ट इसे ए फनी पोएम, तो जब उसको अंतिम ऐसे मिला था तो उसमें उन्होंने एक फनी पोएम लिखा था, हंसी वाली पोएम, मजाक वाली पोएम लिखा था। इसके बाद करते हैं, द डायरी वॉज गिवन टू एनी ऑन हर 13th बर्थडे, तो एनी को डायरी कब मिली थी, 13th बर्थडे में, 13वां जब उनका जन्मदिन था तब कोई उसे डायरी गिफ्ट किया था। द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन द डच लैंग्वेज, और डायरी किस भाषा में लिखी गई थी, डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। एनीज फैमिली मूव टू अमरस्टेडन, एनी की जो फैमिली थी अमरस्टेडन चली गई थी। सी रॉट इन द डायरी बिकॉज सी डिड नॉट हैव ए क्लोज फ्रेंड, वो डायरी इसलिए लिखती थी क्योंकि उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। एनीज फीलिंग अबाउट द डायरी, डायरी के बारे में एनी की क्या फीलिंग थी, चलिए इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या फीलिंग थी, चलिए समझ लें क्या थी। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ ना, हाँ। तो देखिए डायरी के बारे में क्या फीलिंग रखती थी। एनी बिलीव्ड दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन ए पीपल, क्या कोई सोच सकता है कि पेपर बहुत सहनशील होता है। सी डिसाइडेड टू शेयर ऑल हर थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ हर डायरी, उसने डिसाइड किया कि जितनी भी उसकी फीलिंग है और उसके थॉट्स हैं वो किसके साथ शेयर करेगी, डायरी में, है ना, माने डायरी में लिखेगी। द डायरी बिकेम हर ट्रू फ्रेंड, और डायरी ही उसकी क्या थी, ट्रू फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी। अब हम एनी के स्कूल लाइफ के बारे में समझते हैं। एनी स्टडीड इन स्कूल इन अमरस्टेडन, अमरस्टेडन के स्कूल में पढ़ती थी। सी हैड मैनी फ्रेंड्स बट स्टिल फेल्ट लोनली, उसके पास बहुत सारे दोस्त थे फिर भी उसको अकेलापन महसूस होता था। सी इंजॉयड टॉकिंग एंड वाज वेरी एक्टिव इन क्लास, वो हमेशा बात करती थी, उसी में उसको मज़ा आता था। अब यहाँ पर मिस्टर कीसिंग एंड द पनिशमेंट, इनके बारे में कुछ जिक्र किया गया है इसी स्टोरी में, तो देखते हैं। मिस्टर कीसिंग वॉज एनीज मैथमेटिक्स टीचर, मिस्टर कीसिंग किस सब्जेक्ट के टीचर थे, मैथ्स के थे। ही पनिश्ड एनी बिकॉज सी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, वो एनी को पनिश करते थे क्योंकि वो ज़्यादा बात करती थी। ही आस्क्ड हर टू राइट एन इसे ऑन चैटर बॉक्स, और वो चैटर बॉक्स पर इसे लिखने के लिए उसे बोलते थे। इस तरह से ये मिस्टर कीसिंग का है। अब इनका क्रिएटिव इसे देख लेते हैं। तो देखिए एनीस, यहाँ क्या है, एनीस क्रिएटिव एसेस। अब वो ऐसे लिखती थी तो कैसा लिखती थी, एनी रॉट द एसे विथ गुड आर्ग्यूमेंट्स, वो ऐसे लिखती थी तो बहुत सारे तर्क देती थी, आर्गुमेंट्स देती थी, जैसे बता दी कि मेरी माँ भी बात करती है तो मैं बात करूँगा क्योंकि जेनेटिक ट्रांसफ़र है, ये जीन से ऐसा आ गया है। लेटर सी हैड टू राइट अनादर इसे एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, जब उसको मिला कि एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर, तो उसने क्या लिख दिया, उसके साथ हनी पोयम लिख दिया। उस पोयम में एक मदर डक थी और उसके डकलिंग्स थे, ठीक है, और उसका जो फादर था वो उनके चिल्लाने के कारण उन डकलिंग्स को क्या करता है, मार देता है। द पोयम मेड द टीचर लाफ, इससे जो है टीचर हंसने लगता है। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, फाइनली क्या मिला, मिस्टर कीसिंग अप्रिशिएटेड एनीज क्रिएटिविटी,
एनी की क्रिएटिविटी को कि उसने पोयम लिख के दिखाया, इसको जो है अप्रिसिएट किया। ही स्टॉप्ड गिविंग हर पनिशमेंट्स, अब उसको पनिशमेंट देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। एनी कंटिन्यू टॉकिंग बट इन मोर केयरफुल वे, अब वो बात तो करती थी लेकिन बहुत सावधानी तरीके से करती थी। इस तरह से पूरी स्टोरी है। अगले वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे।